राजेंद्र ठाकुर। सबसे पहले तो प्रेस मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी आवाज़ आम जनता और सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करते हैं। आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है वो हमने विशेष तौर पे इसलिए बुलाई है कि हमने पिछले दिनों पेंशनर्स का एक एक्शन प्रोग्राम 18 तारीख से जो है वो निश्चित किया था, जिसमें हमारा HRTC के मुख्यालय का घेराव का आंदोलन था। 18 तारीख का हमने नोटिस दिया था। उसके एवज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने HRTC के पेंशनरों को 7 जून को जो है वो वार्ता के लिए बुलाया था और 7 जून की वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्णय लिए कुछ एक मांगों के ऊपर। तो उन मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना पेंशनर्स का जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है इसकी मीटिंग की, उसमें उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया और उसके ऊपर जो है वो हमने कुछ निर्णय लिए हैं। निर्णय हमारे जो ये है कि एक तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई है उसके लिए हमारी 2-3 कंडीशनें हमने रखी है कि एक तो उसकी प्रोसीडिंग हमें मिल जानी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी से भी उस दिन रिक्वेस्ट की थी कि इसको जो हमारे आपने ये निर्णय लिए हैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लाया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। तो अभी तक वो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो फिलहाल हमें नहीं मिली। हम प्रोसीडिंग का इंतजार कर रहे थे, तभी हम एक्शन के बारे में कोई निर्णय लेना चाह रहे थे। परंतु जैसे मालूम हुआ कि पिछले हफ्ते जो है वो मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे नीति आयोग की बैठक के लिए, तो पिछले कल यहाँ पहुंचे हैं। आज का प्रोसेस हम वेट कर रहे थे, मगर इससे पहले हमने जो है वो निर्णय लिया है क्योंकि 18 तारीख के लिए हमें क्लियर करना था। हमने 2-3 कंडीशनों के पीछे एक कंडीशन ये है कि जो हमारी वार्ता हुई है उसकी हमें प्रोसीडिंग दी जाए। दूसरी ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक तो मेडिकल अलाउंस जो हमारा मेडिकल बिल्स पेंडिंग है उसके लिए 20 करोड़ रुपया उन्होंने देना माना है, वो हमारे लिए जो है वो इस महीने मिल जाए। दूसरा उन्होंने पेंशन के लिए माना है कि पेंशन के लिए अलग से सरकार जो है वो HRTC को 20 करोड़ रुपए की ग्रांट हर महीने देगी और 6-7 तारीख तक जो है वो सरकार से ग्रांट आ जाएगी और 10 तारीख से पहले पेंशनर्स को जो है वो पेंशन मिल जाया करेगी। तो हमने उसमें ये रखी है कंडीशन कि हम अगले महीने की 10 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर ये जो उन्होंने घोषणा की है 10 तारीख तक, ये घोषणा के मुताबिक हमें जो है वो रिलीफ मिलता है, अगले महीने की पेंशन ग्रांट हमारे को जो है वो टाइम की मिल जाती है, तो हम इस आंदोलन को जो है वो पोस्टपोन करेंगे। अदरवाइज अभी ये जो 18 तारीख का हमारा धरना प्रोग्राम है उसको हम 10 तारीख के लिए कंडीशनल पोस्टपोन कर रहे हैं कि ये प्रोसीडिंग हमारे को इस दौरान मिल जाए और 10 तारीख तक जो घोषणाएं की है वो हमारे को पूरी हो जाए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी तो जो शेष हमारी मांगे थी उनके ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 7 तारीख को हमारी बैठक हुई थी तो 7 तारीख से पहले या 10 तारीख अगले महीने की 10 तारीख से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से शेष रही मांगों के ऊपर अलग से जो है वो एक बैठक हमारी हो जाए। तो ये 3 चीजें हमारी है, अगर ये अगले महीने 10 तारीख से पहले पूरी हो जाती है तो हमारा ये एक्शन आगे पोस्टपोन होगा। अदरवाइज अभी हमने जो 18 तारीख का धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया था इसको हम 10 तारीख तक स्थगित कर रहे हैं और अगर ये हमारी कंडीशनें लागू नहीं होती, मानी नहीं जाती, तो अगले महीने 10 तारीख को बिना कोई फर्दर नोटिस दिए हम ये अपना एक्शन प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा आज का ये था और इसमें जो हमारी जो शेष रही मांगे हैं उनमें जो हमारा नए पे स्केल का रिवाइज्ड पेंशन का एरियर है उसकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स को अभी तक ड्यूज मिल चुके हैं जिसमें 50,000 रुपए की। जब तक आप लोग धरना प्रदर्शन की चेतावनी नहीं देते हैं या फिर आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, उम्र के इस पड़ाव में भी आपको कोर्ट खटखटाना पड़ता है, ये आश्वासन देते हुए तो 3.5 साल सरकार के होंगे, क्या वो भी आपको आश्वासन दिया है कि रिटर्न में कोई आपकी जो सहमति बनी हो रिटर्न में कोई बनी है? अभी तक जो हमारी पिछली बातें हुई थी उसमें और इस बात में थोड़ा सा डिफरेंस हमें ये लगा कि और थोड़ा सा विश्वास इस वजह से भी होता है कि पहली जो मीटिंगें हमारी हुई
वो माननीय मुख्यमंत्री जी से जस्ट लाइक डेपुटेशन के तौर पे हुई, जहां कोई फॉर्मल मीटिंग उसका कोई हो नहीं था। हाँ, इस बार की जो बैठक हुई वो फॉर्मल हुई, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी थे और एचआरटीसी के सारे उच्चाधिकारी भी थे। तो ये इस वजह से हम उम्मीद में हैं कि ये इस बार की मीटिंग जो है, जो भी फैसले हुए हैं, ये धरातल पर पूरे उतरेंगे। और अगर नहीं उतरे तो हमने यही कंडीशन रखी है कि 10 तारीख का अगले महीने का हमारा अल्टीमेटम है, वरना 10 तारीख के बाद हमारे को मजबूर होकर फिर जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पेंशन पिछले महीने की पेंशन मिली? हाँ, अभी जो मैं शेष बातों के ऊपर बात कर रहा था, उसमें से अभी जो इस महीने जो पेंशन आनी थी, वो पेंशन इस महीने हमारे को नहीं मिली हुई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 58 करोड़ रुपए की ग्रांट इस महीने ऑलरेडी जारी हो चुकी है। इस महीने की पेंशन के लिए 12 करोड़ रुपए अतिरिक्त दूंगा, बाकी एचआरटीसी अपने फंड से अरेंज करेगी। तो अभी तक वो 12 करोड़ भी इस महीने का नहीं आया। इस बार लगा है कि गंभीरता से लिया है, मगर विश्वास तब होगा जब ये इम्प्लीमेंट पूरा हो जाएगा। और इसीलिए हम अपने इस आंदोलन को विड्रॉ नहीं कर रहे, हम फिलहाल स्थगित कर रहे हैं सिर्फ 10 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख। उनका जो कर्मचारी भी एचआरटीसी के, आप ही कर्मचारी रहे हैं, आपने वर्षों तक सेवा की है, उनकी भी स्थिति है कि जब तक वो आंदोलन नहीं करते, धमकी नहीं देती। इस बार आंदोलन की धमकी दी तो आ गई, समय पे आ गई, पहली तारीख को आ गई। उनकी भी स्थिति वही है, आपकी स्थिति है क्या? दोनों इन जो सर्विस है उनका और आपका कोई जॉइंट पूल बनाने का कोई विचार है, ताकि आपकी पेंशन समय पे आ, उनकी भी वेतन समय पे आ? जहां तक ज्वाइंट फ्रंट की बात है, हमने उनसे भी बात की है, और पर क्योंकि उनके मुद्दे थोड़े अलग रहते हैं, वो अपने हिसाब से, उनकी मजबूरियां भी अलग रहती है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। मगर जब वो आंदोलन पे होते हैं तो हम उनकी सपोर्ट करते हैं, जब हम आंदोलन में होते हैं तो वो हमारी सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली हमारा दोनों का गोल एक ही है, हमारी सारी डिमांडें फाइनेंस से रिलेटेड है, और ये फाइनेंस जो है वो स्टेट वे में जब तक सरकार ग्रांट नहीं देती तब तक एचआरटीसी अपनी इनकम में से जो हमारी कोई भी लायबिलिटी पे आउट नहीं कर पा रही। राजेंद्र जी, आज हिमाचल में कितने पेंशनर हैं और कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं? हमारे जो पेंशनर है अब तक लगभग 8,500 के लगभग एचआरटीसी के पेंशनर्स है, और जो जूझने की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहली बात तो उनका मेडिकल भत्ता है। लोग जो है वो उम्र के इस पड़ाव पे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त है। एक एक आदमी का लाखों के हिसाब से जो है वो मेडिकल बिल पेंडिंग है, और 2022 से लेके जो है वो मेडिकल बिल पेंडिंग है। तो सबसे पहली गंभीर समस्या तो हमारी मेडिकल बिल की थी। दूसरी हमारी समस्या ये है कि हमारे को टाइमली पेंशन नहीं मिल पा रही है। हमें हर महीने सड़कों के ऊपर उतरना पड़ता है, शोर करना पड़ता है, तब हमारी पेंशन जो है वो कहीं महीने के आखिर में या अगले महीने भी क्रॉस हो जाता है तब मिल पा रही है। तीसरी हमारी जो बात है कि जो पेंशनर सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन लोगों की टाइमली पेंशन नहीं लग रही। पिछले साल तो ये स्थिति थी कि 2-2 साल, 2.5 साल लोगों को रिटायर होके हो चुके थे, मगर उनकी पेंशन नहीं लगी।